चिड़िया की भक्ति से शिव जी हुए प्रसन्न। एक चिड़िया जंगल में एक पेड़ पर रहती थी। जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था, न घास, न पेड़, न फूल, न फल। जिस वृक्ष पर चिड़िया रहती थी उस पर भी सिर्फ सूखी टहनियां थीं, पत्ते भी नहीं थे। चिड़िया वहीं रहकर हर समय शंकर भगवान का जाप और गुणगान करती रहती थी। एक बार नारद जी जंगल से होकर जा रहे थे। चिड़िया ने देख लिया, तुरंत नारद जी से जाकर बोली, नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, मैं शंकर जी के पास जा रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, भगवान शंकर जी वैसे तो मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन मेरे सूखे जंगल के बारे में शायद उन्हें पता नहीं है। कृपया उनसे कह दीजिएगा मेरे जंगल को हरा भरा कर दें। नारद जी ने शंकर जी के पास जाकर चिड़िया की जंगल वाली बात बता दी। शंकर जी ने इस बात पर कुछ नहीं कहा। फिर नारद जी के कई बार कहने पर शंकर जी ने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। नारद जी, चिड़िया के भाग्य में 7 जन्म ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है। अब नारद जी कुछ नहीं बोले। कुछ समय बाद नारद जी फिर वहां से निकले तो देखा जंगल बिल्कुल बदला हुआ था। जंगल हरा भरा, हरी घास, फूल, फल लदे हुए थे। चिड़िया का पेड़ फूलों और फलों से लदा था। चिड़िया भी प्रेममग्न होकर पेड़ पर नाच रही थी। नारद जी ने सोचा, शंकर जी ने मुझसे झूठ बोला। नारद जी ने शंकर जी से जंगल के हरे भरे तथा चिड़िया के बारे में पूछा तो शंकर जी ने कहा कि मैंने चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी मेरा गुणगान करती रहती है। उसकी भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे 7 जन्म काटकर सब चिड़िया को देना पड़ा। ऐसे दयालु है हमारे भोलेनाथ। सीख, भक्ति में शक्ति होती है। अगर आप अपने आराध्य के प्रति समर्पित हैं तो आपका कोई काम नहीं रुक सकता है। यहाँ तक कि भाग्य में खराब लिखा है तो वह भी अच्छा हो जाएगा।